बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसूल सामीन इकराम, मेरे दोस्तों, नुक्ता उसको कहते हैं कि जिसके जितने भी हिस्से कर लिए जाएं वो ख़त्म ना हो, उसको नुक्ता कहते हैं। यानी जिसे ख़त्म ना किया जा सके, जिसे काटा ना जा सके, नुक्ता कहते हैं। और साइंसदानों की ज़बान में इसी को एटम कहते हैं। एक ऐसा जुज़ कि जिसके पार्ट किए जाएं और वो फिर भी अपनी हैसियत रखते हैं, इसको एटम कहते हैं। यानी ऐसा नुक्ता, ऐसा जुज़ कि जिसको तोड़ा ना जा सके, ख़त्म ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके। और एटम एक क़ुव्वत का नाम है, एटम एक ताकत का नाम है, एटम एक इक़्तिदार का नाम है, एटम एक पावर का नाम है। और जहाँ एटम है वही सुपर पावर है। कि अमेरिका में एटम है, वो पावर बना हुआ है। बरतानिया में एटम है, वो पावर बना हुआ है। फ्रांस में एटम है, वो पावर बना हुआ है। जर्मन में एटम है, वो पावर बना हुआ है। चाइना में एटम है, वो पावर बना हुआ है। पाकिस्तान में एटम है, वो पावर बना हुआ है। हिंदुस्तान में एटम है, वो पावर बना हुआ है। यानी जहाँ एटम है वहाँ इक़्तिदार है, इख्तियार है, पावर है, क़ुव्वत है, जुर्रत है, हुर्रियत है। हम देखते हैं कि एटम के आगे कुवैत झुका हुआ है, दुबई झुका हुआ है, सऊदीया झुका हुआ है। एटम के आगे अमान भी झुका हुआ है, उर्दन झुका हुआ है, इराक झुका हुआ है, अबू धाबी झुका हुआ है। और एटम के आगे दुनिया झुकी हुई है। और अगर किसी भी मुसलमान मुल्क में एटम बनाने का नारा बुलंद होता है तो वाशिंगटन हिलने लगता है। तमाम एटमी ताकतें हरकत में आ जाती हैं। अमेरिका को गुस्सा आने लगता है, बरतानिया को बुखार आने लगता है, फ्रांस को नागवार लगने लगता है, जर्मन को इतराज़ होने लगता है, चाइना को पसीना आने लगता है। सिर्फ इस वजह से कि इस मुसलमान मुल्क में एटम कहाँ से आ गया। तो फिर तमाम इकट्ठे होकर उस मुल्क को तबाह करने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं। यानी एटम बड़ी ताकत है कि जब चाहे किसी की आंखों में आंखें डाल ले, उसको अपनी ताकत पर बड़ा फख्र होता है, बड़ा नाज होता है, बड़ा भरोसा होता है, बड़ा सहारा होता है, बड़ा मान होता है। यानी नतीजा ये निकला कि एटम एक नुक्ता है और नुक्ता एक एटम को कहते हैं। बस अब इस सारी गुफ्तगू पर मैं आपको नतीजा दे रहा हूँ कि मेरे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता मैं हूँ। जो ज़ात खुद को बे का नुक्ता बताए तो असल में वो अपनी इस खसूसियत का जिक्र फरमा रहे हैं कि जो बे का नुक्ता होगा उस दिल में जुर्रत होगी,